तो ये है वो कोरोना, ठीक से देख लीजिए, जिसने चीन को चौंधिया दिया है। जिलेटिन को, जिसके अंदर की वो वायरस है, ये अंदर में डाल देता हूँ। जो बचा कुचा है इसको मैं अपने नोज, जैसे ही आपने ऑक्सीजन निकाली, हमारा जो डायफ्राम है वो तो उसी हिसाब से चल रहा है। और पहले से आपको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, फेफड़े आपके बलगम से भरे हुए हैं, तो हुआ क्या कि जैसे ही ऑक्सीजन निकाली उसके 3-4 मिनट के बाद में जो ये धौंकने का सिस्टम है उस तक को ऑक्सीजन नहीं मिली, क्योंकि अब वो इतना खुल रहा है खाली। तो जो उसको 25 मिलनी चाहिए थी वहाँ पे अब 2 या 3 ही मिल रही है। तो उसकी वजह से, दम घुटने की वजह से लोगों की। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 ये इतना कम खतरनाक है मेरे लिए और आपके लिए भी कि इसे मुझे लैब से जिलेटिन के एक घोल में रखकर अपने घर की पर्सनल लैब में लाने की इजाज़त मिल गई है। इतना कम खतरनाक है। उनके लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि उनको अभी सबको कोरोना हुआ नहीं है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये कोरोना मैं आपको पी के दिखाऊंगा, सूंघ के दिखाऊंगा और अपने आप ले के दिखाऊंगा। आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कितना कम खतरनाक है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैं 3 तरीके से अपने शरीर में लूँगा और उम्मीद करते हैं कि कोई खतरनाक घटना नहीं घटेगी। इसके अलावा एक रिपोर्ट और आ गई है, वो ये है कि भारत में जो चलते फिरते अचानक हार्ट अटैक हो जाते हैं उनका कारण क्या है। तो बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, तो आपको एक कारण का आइडिया मिल जाएगा। आपको इस प्रोग्राम से उससे बचने का तरीका नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आइडिया मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। बाकी इस कोरोना की जो थीसिस की रिपोर्ट है, लगभग 70-75 पेज की है, मैंने लिखी है। जिन जिन को पढ़नी हो वो मुझसे फेसबुक मैसेंजर पे PDF मांग सकते हैं। बड़ी ही बोरिंग तरीके से लिखी गई है क्योंकि ये मेडिकल रिपोर्ट होती है, तो वो मैं आपको पढ़ने के लिए दे सकता हूँ। ख़ास तौर पे अगर कोई डॉक्टर या आप लोग डॉक्टर हैं जो भी हैं प्रोग्राम देख रहे हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ज़रूरी है कि अपने लोगों में सूचना पहुँचे कि ये हमारे लिए ख़तरनाक नहीं है, चीन के लिए है। जैसे कि जो सेकंड वाला वेरिएंट आया था हम लोगों का, जिसमें बहुत सारे लोग मरे थे, उसी तरह की घटना चीन में है। लेकिन हमारे यहाँ लोग जो हैं वो कोरोना से कम मरे थे, ख़राब और गलत ऑक्सीजन लेने से मरे थे। किसी भी हालत में बिना डॉक्टर से पूछे, बिना डॉक्टर से प्रेशर का जानकारी लिए हुए कभी भी खुद ऑक्सीजन मत लीजिएगा, वो जानलेवा होती है। जितने भी लोगों ने कोरोना में वो सड़क किनारे बैठ के पाइप से ऑक्सीजन ली थी, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो थी वही जहर था। इसके बारे में शायद किसी और दिन बता देंगे, थोड़ा सा इस प्रोग्राम के आखिरी में बता देंगे क्यों था। लेकिन पहले इसको करते हैं कि मेरे पास एक स्टीमर है, स्टीमर में इसको डालूंगा, उससे निकलने वाली पूरी भाप में लूँगा और जो बचा कुचा है उसको ऊपर नाक में भी डाल लूँगा मैं। इस प्रयोग का आपके सामने कोरोना लेने का मेरा मुख्य मकसद ये है कि आपके शरीर से, आपके मन से डर निकाल दें कि ये आपके लिए उसी तरीके से जानलेवा होगा। ये बिल्कुल जानलेवा है, लेकिन उनके लिए है सिर्फ जिनको अभी तक कोई भी कोरोना नहीं हुआ है, जिन्होंने अपनी वैक्सीन की डोज़ें पूरी नहीं करवाई हैं, जो लोग कैंसर, शुगर या रेगुलर, मतलब कि किडनी के मरीज हैं, या रेगुलर जो मरीज होते हैं जिनके अंदर इम्यूनिटी बहुत कम है, उनके लिए ये जानलेवा है। बाकी के लिए जो साधारण लोग हैं ये बिल्कुल भी जानलेवा नहीं है। तो देखिए मेरा ये स्टीमर, इससे भाप निकलनी शुरू हो गई है। मैं इसके अंदर इस जिलेटिन को, जिसके अंदर की वो वायरस है, ये अंदर में डाल देता हूँ। जो बचा कुचा है इसको मैं अपने नोज में भी डाल लेता हूँ, मुंह में भी डाल लेता हूँ। इससे हैवी डोज आपको कोरोना की कभी नहीं मिलेगी। और जो ये भाप है मैं इसको भी ले लेता हूँ। अगर ये ख़तरनाक हुआ तो मेरा काम अब तक लग जाएगा 2-4 दिन के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि मैंने इसको काफ़ी टेस्ट कर लिया है, इसलिए मैं ये करने की हिम्मत दिखा पा रहा हूँ। 2 चीज़ें खास तौर पर जान लीजिए, कोई भी भाप जो है वो कोरोना को अपने आप ख़त्म कर देती है। कोरोना एक वायरस है और एक फैट के गोले के अंदर रहता है, वो आपके शरीर के अंदर जाता है। ओमिक्रॉन फेफड़ों तक नहीं जाता है, यहीं पे रुकता है, इसलिए वो कम खतरनाक है। पहले वाला जो था वो फेफड़े तक जाता था। शरीर में मिलने के बाद वो जो
फैट वाला जो लिक्विड है, जो तेल का घेरा है, वो गल जाता है और जो वायरस का जो अंदर का हिसाब किताब है वो बाहर निकल के आपके अंदर इन्फेक्शन पहुंचा देता है। जैसे ही आप भाप लेते हैं या साबुन से हाथ धोते हैं, वो फैट का गोला जो है वो गल जाता है और जो वायरस है वो बिल्कुल अगड़म बगड़म हो जाता है। तो कोई भी भाप कोरोना के लिए हमेशा अच्छी होती है, उसके अंदर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गर्म भाप। दूसरी बात यह है कि चलते फिरते, नाचते गाते, घूमते फिरते बिल्कुल स्वस्थ दिखने वाले जो लोग हैं, अचानक हार्ट अटैक का शिकार होते हैं और गिर जाते हैं, वो मर जाते हैं। दो चीज़ें समझ लीजिए, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हार्ट अटैक में मरीज को समय मिलता है अस्पताल जाने का, कार्डियक अरेस्ट में कोई समय नहीं मिलता है, वहीं का वहीं काम तमाम हो जाता है। दिल जो होता है बिल्कुल हमारे कूलर में लगी हुई टुल्लू की मोटर जैसा होता है। दो चीज़ें होती हैं, बिजली से टुल्लू चल रहा है, दूसरा है पानी खींच के ऊपर पहुंचा रहा है और अपना काम कर रहा है। दिल भी बिल्कुल वैसे ही होता है। अगर टुल्लू के पानी में जो नली है गंदी है, पानी अंदर नहीं जा रहा है, टुल्लू के ऊपर लोड पड़ेगा, लोड पड़ने के बाद टुल्लू जलेगा। मतलब कि पहले आपके कूलर में ठंडा वंडा होना कम हो जाएगा, पानी कम निकल रहा है, पाइप जो है गंदा हो रहा है, उसको साफ़ कर दिए, काम सही हो जाएगा। या आपके पास मिस्त्री तक जाने का मौका मिल रहा है, वो मिस्त्री हम लोग हैं, आपके पास वहाँ तक जाने का मौका मिल रहा है। लेकिन अचानक ऐसा हो जाए कि बिजली बहुत तेज़ हो जाए या बहुत कम हो जाए और मोटर जल जाए, तब भी पानी नहीं जाएगा, लेकिन टुल्लू ख़त्म हो गया, आपके पास मिस्त्री तक पहुंचने का समय नहीं है, उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। हमारा दिल जो है वो भी बिजली की तरंगों से चलता है। तो जो बिजली की तरंगें जब हैं वो डिस्टर्ब करती हैं तो वो अचानक फेल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। कोई नली वली में कोई गुंजाइश की ज़रूरत नहीं होती है। यही वजह है, बहुत बार देखा होगा आपने, कि बिल्कुल स्वस्थ दिखने वाले लोग, पहले उन्हें कोई बीमारी नहीं थी दिल की और अचानक दिल के दौरे से मर गए, जिसको हम लोग दिल का दौरा आमतौर पर मोटी भाषा में कहते हैं। उसके कई और कारण होते हैं। ऐसा क्यों होता है? रिपोर्ट अब ये आई है कि हमारे दिल के अंदर जो बिजली की तरंगें पहुंचती हैं वो दिमाग के माध्यम से पहुंचती हैं। दिमाग कंट्रोल करता है कि कितनी तरंगें पहुंचानी हैं। कोरोना ने हमारे दिमाग में, जिन जिन को सीवियर कोरोना हुआ था, हमारे दिमाग में कुछ समय के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम की थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसी ऑक्सीजन की वजह से सारी मौतें हुई थी। कुछ समय के लिए, मतलब कि अगर 3 सेकंड भी दिमाग तक ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, आपका ऑक्सीमीटर अगर 75 के नीचे पहुंच गया है, इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग किसी न किसी जगह से ख़राब होना शुरू हो चुका है। दिमाग जब एक बार थोड़ा सा भी ख़राब हो जाता है तो वो रिपेयर नहीं होता है, वो ठीक नहीं होता है। तो दिमाग क्या करता है कि उस जगह को छोड़कर, बाईपास करके वो सारी सूचनाएं पहुंचाने की कोशिश करता है। तो जितने भी लोग अभी तक इस तरह के एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं, उन सभी को ये देखने में आया है, जो रिपोर्ट कहती है, उन सभी को सीवियर कोरोना हुआ था। वो सभी लगभग, उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो खतरे की मात्रा से नीचे गया था। यही वजह है कि कभी कभी उनके साथ ऐसा हुआ, ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा खुशी या ज़्यादा की वजह से जो सर्किट सप्लाई है, जो करंट सप्लाई दिल की है, वो डिस्टर्ब हुई और लोग चलते चलते गिर गए, क्योंकि दिल ने काम करना बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। वहाँ तक खून ही नहीं पहुँचेगा, उसके बाद तो दिमाग 30 सेकंड के अंदर अंदर वैसे ही मरना शुरू हो जाएगा। तो वो सभी लोग जिनको कोरोना के दौरान, जिनकी ऑक्सीजन सप्लाई जो थी उसमें काफ़ी कमी आई थी, मतलब कि जो ऑक्सीमीटर की रीडिंग थी, कि जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो खतरे की मात्रा से कम हुई थी, उनके साथ ये घटनाएं घट रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप उनमें से हैं कि आप कोरोना में बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे और आपका ऑक्सीजन किसी कारण काफ़ी नीचे तक गया था, या आपको बाहरी ऑक्सीजन दी गई थी, ये भी हो सकता है कि आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिली हो, तब भी आपका जो दिमाग है वो ख़राब होना, दिमाग का मतलब कि वो जो पार्ट दिमाग का है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। आपको अगर अलग से कभी भी ऑक्सीजन दी गई है, पता नहीं किसने दी है, अस्पतालों में दी गई होगी तो अच्छी बात है, खुद ही ले ली होगी तो गड़बड़ बात है, या कोरोना की वजह से आपकी ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई थी, तो आप उनमें से वो व्यक्ति हो सकते हैं कि आपके साथ भी इस तरह की घटना घटे। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना, यही आप कर सकते हैं, बाकी कर भी नहीं सकते हैं, कि अपने शरीर का ध्यान रखिए और देखते रहिए कि आपकी सांसें छोटे छोटे कामों में तो नहीं फूलती हैं,
सांस फूलना जो है ये हमेशा पहला सिग्नल होता है किसी भी तरह के अटैक का। चाहे वो अटैक कहीं भी आ रहा होगा, सांस फूलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक शरीर का एक पार्ट जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन मांग रहा होता है। इसकी वजह से आपकी सांस फूलती कि आप और हवा अंदर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हवा अंदर ले रहे हैं। आपको अगर बहुत ज़्यादा जम्वाई आती है, जो बोर होते मुँह खुलता है ना, जम्वाई इसलिए आती है कि आपका शरीर किसी कारण से बहुत सारी ऑक्सीजन एक बार लेने की कोशिश करता है। जब आप बोर हो रहे होते हैं तो आपके दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय दिमाग आपकी फ़ाइलों को सेव करना शुरू कर देता है। इसी वजह से आपको जम्वाई आती है। नींद आने का समय भी यही होता है, जब आप बिल्कुल कर रहे होते हैं, इसका मतलब दिमाग आपसे कह रहा होता है आप सो जाइए, मुझे अपना काम करना है। तो अगर आपको किसी काम की वजह से बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है या किसी वजह से काफ़ी जम्वाई आ रही है और रेगुलर आ रही है, तो अपनी जांच ज़रूर करवाइएगा। पता नहीं प्रोग्राम कितना लंबा है, शायद मैं कोशिश करता हूँ यहाँ कहने की, वरना ये पार्ट अगले भाग में आपको दिखाई पड़ेगा कि जिन जिन लोगों को कोरोना के दौरान ऑक्सीजन दी गई थी उनमें बहुतों की मौत हुई थी। वजह यह थी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े होते हैं ये बहुत ज़्यादा काम नहीं करते। ये गुब्बारे होते हैं, ये अपने आप फूलते हैं और पिचकते हैं। गुब्बारे में इतनी दम नहीं होती कि वो अपने आप फूल जाए, पिचक जाए। उसको फुलाने और पिचकाने के लिए कोई मशीन लगती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। एक धौंकनी होती है यहाँ पर, वो नीचे जाती है, वो ऊपर जाती है। इसकी वजह से हमारा जो छाती है वो आगे आती है, पीछे आती है, या कभी कभी पेट आगे और पीछे होता है, क्योंकि वहाँ पर डायफ्राम जो होता है वो चल रहा होता है। जब हम लोग एक बार सांस लेते हैं, बहुत मोटी भाषा में बता रहा हूँ, तो लगभग जितनी भी हवा आपने ली है उसमें से 25% जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। बाकी सब बेकार की इधर उधर की हवाएं होती हैं। किसी का पाद है, किसी की पकौड़ी है, किसी का आलू की टिक्की है, तरह तरह की गैसें होती हैं। काम की उसमें केवल 25% होती है। तो 20-25 के बीच का मामला होता है। मैं 25 कह रहा हूँ, समझना आसान हो जाएगा। तो जब आप 4 बार सांस लेते हैं तो आपका 100% एक राउंड पूरा होता है। अगर आपने बिना जानकारी के, बिना जोड़े घटाए सीधे ऑक्सीजन ली, तो होगा क्या कि एक बार की ही सांस में आपको 100% या 80% या 90% ऑक्सीजन मिल जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो दिल्ली में वो सड़क के किनारे आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन दे रहे थे, उनका तुरंत ऑक्सीमीटर आगे बढ़ के दिखा दिया कि देखिए मैंने ऑक्सीजन बढ़ा दी, और आदमी आगे चले। उसमें होता यह है कि तुरंत आपको ऑक्सीजन मिली, 25 की जगह पर 20 की जगह पर 80, 90 या 100 मिल गई। तो दिमाग ने कहा उस धौंकनी से कि अब धौंकने की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि हमको ज़रा सा धौंकने से ही मिल जा रही है। जितने भी लोगों ने ऑक्सीजन ली है, कम से कम 5 मिनट तो ली ही होगी या उससे ज़्यादा भी ली होगी। अगर आपने इस तरह की ऑक्सीजन 2 मिनट से अधिक ली है तो हमारा शरीर जो है, हमारी सांस लेने की जो स्पीड है वो उस ऑक्सीजन के हिसाब से मेंटेन हो जाती है। तो जब आपको 80 या 90% या 100% ऑक्सीजन मिल रही है तो दिमाग ने कहा कि भैया जो धौंकनी है ये आप कम चलिए, कोई ज़रूरत नहीं है चलने की, तो वैसी मिल रही है। जितनी देर तक आप ऑक्सीजन लेते रहे आपको पूरी सप्लाई मिलती रही। 15 मिनट के बाद निकालनी है, क्योंकि ऑक्सीजन की इतनी तो ऐसा तो है नहीं कि आप ज़िंदगी भर सिलेंडर पर चलेंगे। जैसे ही आपने ऑक्सीजन निकाली, हमारा जो डायफ्राम है वो तो उसी हिसाब से चल रहा है। और पहले से आपको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, फेफड़े आपके बलगम से भरे हुए हैं, तो हुआ क्या कि जैसे ही ऑक्सीजन निकाली उसके 3-4 मिनट के बाद में जो ये धौंकने का सिस्टम है उस तक को ऑक्सीजन नहीं मिली, क्योंकि अब वो इतना खुल रहा है खाली। तो जो उसको 25 मिलनी चाहिए थी वहाँ पे अब 2 या 3 ही मिल रही है। तो उसकी वजह से, दम घुटने की वजह से लोगों की मौत हो गई, क्योंकि शरीर को आपने 5 मिनट के अंदर आदी बना दिया था 80 से 100% देने का, और अब आपको फिर वही हवा से निकालनी है जिसमें कि केवल 25 ही होती है। इस वजह से ज़्यादातर मौतें हुई थीं। तो लब्बो लबाब कहने का ये है कि किसी भी हालत में बिना डॉक्टर से पूछे हुए खुद ऑक्सीजन मत लीजिएगा। डॉक्टर आपके खून में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा को देखकर, आपके फेफड़ों के चलने की स्पीड को देखकर एक प्रेशर बताएगा कि इतनी प्रेशर की ऑक्सीजन को दें कि आपका जो डायफ्राम है वो तो उतना ही चलता रहे, लेकिन आपको ऑक्सीजन की थोड़ी सी मात्रा और मिल जाए, जिससे कि शरीर के अंदर फुर्ती और ताकत आ जाए। बिल्कुल थोड़ी सी, बिल्कुल नमक के बराबर। आप नमक की दाल बना दोगे तो फिर क्या होगा। तो ये कहानी थी ऑक्सीजन की। आज कहीं तक का था, समझ में आया हो बताइएगा, और कुछ सवाल हो ज़रूर पूछिएगा, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी काम का ये कोरोना नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना।
फिर मिलते हैं।